अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ की शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो पार्ट 4 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है और इसमें आर्टिकल 51 ए आता है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, तो पहले ये पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। तो फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करने के बाद ये जो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उसकी वजह से ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई। बीइंग ए सिटीज़न ऑफ इंडिया वी हैव सम फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो जिसकी वजह से आप इसको आराम से याद रख पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो पहले हम ए बी सी लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के। सो पहले ए की बारी आती है। तो ए मतलब अबाइड। क्या अबाइड करना है? एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग। तो हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी समझ आई होगी। तो बी से बापू। बापू से तो आप समझ गए होंगे, बापू हम किसको बोलते थे? हाँ, तो गांधी जी को हम बापू बोलते थे। तो इसमें बापू में क्या आता है? बी से बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह एक्स्ट्रा। तो ये सब मैंने क्यों लिखे? बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। दे वर आवर फ्रीडम फाइटर। तो हमारी जो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हाँ, कि अपने जो नोबल आइडियल्स हैं उनको फॉलो करना। हाँ, तो ये हमारे जो फंडामेंटल सेकंड है। तो पहला क्या था हमारा? टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। अब सी मतलब सुई। और सुई क्या होता है? एज फॉर सोवरेनिटी, यू फॉर यूनिटी एंड आई फॉर इंटीग्रिटी। तो हमारी थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऑफ आवर कंट्री। सो डी मतलब डिफेंड। तो क्या करना है? टू डिफेंड अवर कंट्री। टू डिफेंड अवर कंट्री, हम अपनी कंट्री को डिफेंड करेंगे, बचाएंगे। और हम क्या करेंगे? जब भी हमारी कंट्री को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए हाजिर होंगे। मतलब कभी वार के टाइम पे कभी ज़रूरत पड़ती है आम शहरी की भी, तो उस वक्त हम इसके साथ खड़े रहेंगे। एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब ई पे आते हैं। ई फॉर इक्वालिटी। अब इक्वालिटी क्या होता है? टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। मतलब भाईचारा वगैरह रखना आपस में। amongst all people of Indian ट्रांसेंडिंग रिले, चाहे कोई ज़ात हो, कोई मज़हब हो, तो सबके साथ एक भाईचारे के साथ रहना है। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ इक्वालिटी भी समझ आ गई। मतलब ब्रदरहुड वगैरह के भाईचारे के साथ रहना, ब्रदरहुड। अब एफ से मतलब फोर्ट किसके होते हैं? मतलब कोई पुरानी इमारत वगैरह उनको फोर्ट बनाते हैं। तो टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। कंपोजिट और सी फॉर कल्चर। अब जी फॉर ग्रीन। अब ग्रीन का मतलब क्या होता है? हम प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे और इम्प्रूव करेंगे, अपने बढ़ाएंगे। जैसे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं,
तो ये सब ग्रीन चीज़ों में आते हैं, सब मतलब ग्रीनरी में आती है। तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव फॉरेस्ट लेक्स एक्स्ट्रा। अब एच स्टैंड फॉर ह्यूमनिज्म। अब ह्यूमनिज्म क्या है? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म and the spirit of inquiry and reform. I stand for ISI। ISI तो हमें पता ही है कि आप सब तो ISI के बारे में जानते ही होंगे। तो अब इसका मैंने आई क्यों लिखा है, ताकि ये समझ जाने में आसानी हो। टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, एंड टू एडज्योर वायलेंस। अपने जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाना और वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाना। जे फॉर जडेजा। जडेजा को तो आप जानते होंगे, फेमस क्रिकेटर। तो वो कौन सा क्रिकेटर है? ऑलराउंडर कहते हैं नाम जडेजा को। तो क्या मतलब है इस फंडामेंटल ड्यूटी का? टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर, मतलब ऑलराउंड होना चाहिए हर चीज़ में, एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर। अब के स्टैंड फॉर किड्स या नॉलेज बोल सकते हैं। अब जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है कि हर किसी माँ बाप को एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि जो वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे। एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रंस। तो ये आपको समझ आ गया। तो एक शॉर्ट ट्रिक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल हमारे पास कितनी है? 11 हैं।